आई होप आप सब अच्छे हो। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे आप अपने इमोशंस को मास्टर करके इमोशनली मैच्योर बन सकते हो। तो सबसे पहले इमोशन क्या है? वर्ड इमोशन को हम ब्रेक डाउन करें ना तो इट मीन्स मोशन, यानी कि एनर्जी इन मोशन। और इमोशन भी ना कई तरीके के होते हैं। कईयों से हम प्लेजेंट फील करते हैं, कईयों से हम प्लेजेंट फील नहीं करते हैं। जैसे जब हम हैप्पी होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट फील करते हैं, जब हम बहुत एंग्री होते हैं या बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो हम प्लेजेंट फील नहीं करते हैं। अगर हमारी लाइफ में अनप्लेजेंट इमोशन एज कम्पेयर टू प्लेजेंट इमोशन बहुत ज़्यादा है तो हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाती है। अब लोग जैसे ये सुनते हैं ना कि हाँ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, तो वो ये बोलते हैं कि क्या ऐसा करूं कि मेरे को गुस्सा ही ना आए या मैं सैड ही ना हूं। हमें ये नहीं करना। इमोशनल मैस्टरी वो है जब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है तुम डिटैच वे में उस गुस्से को देख सकते हो, समझ सकते हो, उस गुस्से को फील कर सकते हो। और उस फीलिंग के बाद तुम्हें पता है कि उस गुस्से को तुमने रिलीज कैसे करना है। ये है इमोशनल मैस्टरी। ये नहीं कि मेरे को गुस्सा ही ना आए, क्योंकि कई इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब किसी सिचुएशन में सोचो तुम्हें किसी ने कुछ बोला या कुछ तुम्हारे साथ गलत किया, वहाँ पे तुम्हें गुस्सा ही ना आए तो वो तो तुम्हें और तुम्हारे साथ गलत करता जाएगा। तो एंगर प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिलीज कैसे करना है और डिटैच वे में उसको समझना कैसे है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये चीज़ को डेवलप करना है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें हमें अवॉइड करना है अगर हम चाहते हैं कि हम इमोशनली मैच्योर हो जाएं। सबसे पहली चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो ये कि हमें रिएक्ट करना बंद करना है। जो इमोशनली इमेच्योर लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, सामने वाले ने कुछ बोला हमने उसको वापस कुछ बोल दिया, फिर उसने कुछ बोला हमने कुछ बोला, गालियाँ दी, सब कुछ। सो ये क्या है? रिएक्शन है। अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो कभी भी आप हेल्दी वे में अपने इमोशंस को रिलीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में हो। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनके कंट्रोल में हो। आपका जो ब्रेन है इमोशनली हाईजैक हो गया है, तो आप जो भी करोगे ना वो गलत करोगे इस सिचुएशन में। आपको क्या करना है? आपको रिस्पॉन्ड करना है। आपको अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो भी लोग बहुत ही इमोशनली इमेच्योर होते हैं ना वो सामने वाले को बोलते हैं तूने मुझे गुस्सा दिलाया, तेरी वजह से मैं हर्ट हूँ, ये जो मैंने किया तेरी वजह से है। तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे इमोशंस की, सामने वाले पे मत डालो। तुम्हारे इमोशन तुम्हारे अंदर अराइज हो रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सो हमें सबसे पहला रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्ड करना है। और कैसे करना है वो भी मैं समझाऊंगी। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करना। कई लोग होते हैं ना, उनको बोलो कि आप सीधा रिस्पॉन्ड मत करो, एकदम से गुस्सा मत निकालो, तो वो क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं अपने गुस्से को, उसको पी जाते हैं। जैसे सोचो कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको किसी बंदे से डर लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की को अपने फादर से डर लगता है, वो वहाँ पे कुछ उसके फादर बोल रहे हैं, उसको गुस्सा आ रहा है, बट वो क्या कर रही है, गुस्से को पी रही है। इस सिचुएशन में क्या होगा, वो अपने गुस्से को सप्रेस कर देगी और वो अनहेल्दी वे में उसकी बॉडी को जो है अफेक्ट करेगा। उसका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा, उसको काफ़ी सारे डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर उसका यही पैटर्न बन गया, वो अपने इमोशन को सप्रेस करती है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि इमोशन जो है वो एनर्जी इन मोशन है, एनर्जी है एक तरीके की। अब तुम एनर्जी को ढंग से रिलीज नहीं करा रहे हो, उसको सप्रेस कर रहे हो, अंदर भरे जा रहे हो, तो वो बॉडी को रॉट करने लग जाती है, अंदर से हमारी बॉडी खराब होने लग जाती है। और इस पे पूरी बुक है जिसके बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया है, व्हेन द बॉडी सेज नो। जो लोग अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अपने अंदर रख के दबा देते हैं ना, कभी एक्सप्रेस नहीं करते, उनको बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाते हैं और कई कैंसर्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो हमें अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करना, हमें एकदम रिएक्ट नहीं करना। तीसरी चीज़, हमें इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। जब हम हमारे को बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा सैड हैं, उस टाइम पे हमें डिसीजंस नहीं लेने जो भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है। इस टाइम पे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो उस टाइम पे क्या होगा,
हम गलत डिसीजन लेंगे क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो हाईजैक हुआ पड़ा है हमारे इमोशन से। हम इमोशनल वे में डिसीजन ले लेंगे और बाद में रिग्रेट करेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हमने गुस्से गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया या बोल दिया आज के बाद मेरे से बात मत करो, और फिर 2 दिन बाद हम रियलाइज कर रहे होते हैं यार नहीं बोलना चाहिए था। सो ये नहीं करना, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। एंड चौथी चीज़, हमें अपने इमोशंस को ना किसी और पे नहीं निकालना, डिस्प्लेस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा हो बट मम्मी ने खाने में क्या बनाया, तुमने मम्मी से फालतू में लड़ाई कर ली, तुमने किसी और का गुस्सा कहीं और पे निकाल दिया। ये भी नहीं करना। ये इमोशनली जो इमेच्योर लोग होते हैं ना, जिन्हें कुछ नहीं पता, अनकॉन्शियसली चल रहे हैं, बस अपने गुस्से को, एनर्जी को बाहर निकालना है, तो उन्होंने कहीं पे भी रिलीज कर दिया। सो ये चीज़ हमें नहीं करनी। अब बात करते हैं हमने करना क्या है। अगर ये सब नहीं करना तो करें क्या। जब भी तुम्हें कोई इमोशन अपने अंदर फील हो रहा है, इमोशनली तुम कैसे स्मार्ट होगे, इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे होगे, जब तुम डिटैच वे में इमोशन को फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझो जैसे अभी मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मेरा मन कर रहा है किसी का सर फोड़ दूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, मुझे 1 सेकेंड पॉज लेना है। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि अरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अपने आप को डिटैच करो और देखो अपने इमोशन को, फील करो अपने इमोशन को। देखोगे कैसे सब फील करो अपने इमोशन को। जब तुमने फील किया कि भाई मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे ना अपने इमोशन को तुमने फील किया और वहाँ पे तुम देखोगे धीरे धीरे जो तुम्हारा गुस्सा था ना, जब तुम उसको नोटिस कर रहे हो, वो गुस्सा ना धीरे 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 उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि तुम माइंडफुल हो गए हो, तुम अब कॉन्शियस हो कि तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है। अगर हम कॉन्शियस नहीं होते, हम सीधा रिएक्ट कर देते हैं, या अगर हमें सामने वाले से डर लग रहा है, कोई ऐसी हमारे सामने अथॉरिटी है जिनके सामने हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम पी जाते हैं। बट यहाँ पे हम पी नहीं रहे हैं, हम बस डिटैच वे में अपने गुस्से को फील कर रहे हैं कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर गुस्सा कहाँ कहाँ फील हो रहा है मुझे, मैं ये देख रही हूँ, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, मेरे मसल्स जो हैं वो टाइट हो गई हैं, मैं बस अपने आप को नोटिस कर रही हूँ। और तुम देखोगे कि गुस्सा ना ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा। क्या होता है हमारे अंदर, जैसे मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें क्या बता रखा था कि जो ऑथर थी ना, एक दिन मेडिटेशन में बैठी हुई थी। मेडिटेशन में अब बिल्कुल हिलना नहीं था, जहाँ पे वो बैठी थी बिल्कुल हिल नहीं सकते। तो उसने बोला कि मेरे नी में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया, मेरे पैर में कहीं बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया। तो उसने क्या किया, कहती है मेरा दिमाग कहीं और लग ही नहीं रहा था, बार बार ध्यान यही जा रहा था कि भाई नी में दर्द है, नी में दर्द है, नी में दर्द है, बट मैं हिल ही नहीं सकती थी। कह रही इतना पेन हो रहा था कि मेरे को लगा कि मेरा लेग गया काम से। कहती है बट फिर भी मैं उसी पोजीशन में बैठी रही। उसके बाद उसने देखा कि जो उसका नी का दर्द है ना, धीरे 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 कम होना शुरू हो गया। जब एकदम पीक पे पहुंच गया फिर भी वो नहीं हिली, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। सो यही जो चीज़ है ना, इसको हमें सीखना है, इमोशनल एल्केमी सीखनी है हमने। हमारे अंदर जो गुस्सा है, जो हमारे अंदर ये चीज़ें भरी हुई हैं ना, जो हम एकदम से किसी पे निकाल देते हैं, या अनप्लेजेंट इमोशन भरे हुए हैं, उन्हें हमें ट्रांसफॉर्म कर देना है। और ये तब हो सकता है जब हम कॉन्शियस हो जाएं। ये अपने अंदर से ना, तुम कॉन्शियस कैसे होते हो, जब तुम अपनी एक और लेयर के ऊपर से देखना शुरू कर देते हो। जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बट एक डिटैच वे में मैं अपने आप को सोच रही हूँ कि अच्छा सुरभि बात कर रही है। सो अपने आप के लिए कॉन्शियस हो जाना, डिटैच वे में अपने आप को नोटिस करना। जब तुम अवेयर हो जाते हो ना, तब तुम ऑटो पायलट पे नहीं चलते हो, क्योंकि तुम समझ पाते हो कि यार इसकी ज़रूरत है क्या, इसको कैसे रिलीज करना है। तुम इमोशनली हाईजैक नहीं कर पाता तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें। तुम अवेयर हो चीज़ों को लेके, क्योंकि तुमने नोटिस कर लिया है। सो ये चीज़ हमें करनी है। मेडिटेशन में भी क्या होता है, हम अपने आप को स्ट्रिप कर रहे हैं थॉट से या हर चीज़ से, ताकि हम अवेयर हो पाएँ, अच्छे डिसीजन ले पाएँ, मोमेंट में रह पाएँ। तो कोई भी इमोशन फील हो रहा है ना, पॉज हो जाओ, फील करो कि तुम्हारे अंदर इमोशन जो चल रहा है उसको जस्ट फील, ये मेरे अंदर इमोशन आ रहा है, उसको बस नोटिस करते रहो कि हाँ ये इमोशन यहाँ पे है, मेरे को गुस्सा अपनी चेस्ट में फील हो रहा है, मेरे हाथ टाइट हो गए हैं,
जब तुम फील करोगे ना, धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा गुस्सा ट्रांसफॉर्म हो गया, बट अब तुम बात कर सकते हो। अब तुम्हें पता है कि तुम अपना गुस्सा निकालोगे नहीं, सामने वाले को गाली नहीं दोगे। ये चीज हमें करनी सीखनी है। तो अपने आप को जैसे ही तुम्हें गुस्सा आता है ना, रिएक्ट नहीं करना, पॉज, यहाँ पे पॉज लो और इस चीज को नोटिस करो। जब तुम ये करनी शुरू करोगे ना, तुम माइंडफुल हो जाओगे, कॉन्शियस हो जाओगे, ऑटो पायलट पे नहीं चलेगा माइंड। इसके अलावा जो हम चीज कर सकते हैं ताकि हम और इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएं, सेल्फ अवेयर हो जाओ। किस चीज पे तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कौन से तुम्हारे ऐसे बटन है जो कोई दबा देता है तो तुम्हें एकदम से ऐसा लगता है और इसने ये कैसे बोल दिया। ये चीज को हमें समझना शुरू करना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को जान गए ना, हम इसको, माइंड को, बॉडी को, इमोशन को, हर चीज को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि मेरे को पता है कि ये चीज इसने मेरे को बोली, ये इसने इतने बुरे तरीके से नहीं बोली, बट ये मेरा बटन था जो इसने दबा दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बचपन में उसके पापा बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करते थे और उसके अंदर बार बार वो फियर आ जाता है जब भी वो कोई बंदे से बात करती है और वो बहुत तेज़ आवाज़ से बात करता है, उसका वही बटन दब जाता है। जब उसको बचपन में ऐसा फील होता था कि मेरे पापा ने मेरे से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात की है, उसको वही डर वापस से निकल आता है। अब इस लड़की का बॉयफ्रेंड, कभी भी इनकी कोई बात होती है, अगर वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता है ना, ये फिर से वही फील करने लग जाती है। वो तेज आवाज में बात कर रहा है, बट ये उस पर एक ओवर रिएक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका वो ट्रिगर है, वो इसका पॉइंट है, वो इसका बटन है जो उसको अपने पास्ट ट्रॉमास की याद दिला देता है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या चीज़ तुम्हें ट्रिगर करती है, कौन से ऐसे इमोशन है जो तुम हैंडल नहीं कर पाते। सेल्फ अवेयर हो। एक और चीज़, तुम क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, कितनी नेगेटिव चीज़ें तुम कंज्यूम कर रहे हो। अगर तुम पूरे दिन नेगेटिव न्यूज़ वगैरह सुन रहे हो, क्योंकि न्यूज़ में भी सारी खबरें नेगेटिव ही होती हैं, तो अगर पूरे दिन तुम नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, लोगों से, ऐसे लोगों के अराउंड हो जो बहुत ही नेगेटिव है, तो तुम्हारे अंदर जो अनप्लेजेंट इमोशन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तुम्हें अपना इन्वायरमेंट देखना है, तुम क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, क्या चीज़ें देख रहे हो, किन लोगों से बात कर रहे हो, ये सब चीज़ मैटर करती है। इवन तुम्हारी डाइट मैटर करती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हो, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स लेते हो, तो उससे भी अंदर बॉडी में डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स अफेक्ट हो जाते हैं, वो भी हमारे को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारी स्लीप पूरी नहीं हुई है तो भी तुम्हारे इमोशन अफेक्ट हो जाते हैं। सुबह उठते ही कहीं होता है ना कि हमारी नींद ढंग से नहीं आई या बहुत लेट आई थी, हम ढंग से सोए नहीं, तो उठते ही हमें गुस्सा आ रहा होता है। कोई हमसे नॉर्मल भी बात करता है ना तो हमें गुस्सा आता है। अपने आप को एनालाइज करो, सेल्फ अवेयर रहो, और जब भी तुम्हारे अंदर कोई इमोशन अराइज हो ना, डिटैच वे में देखो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, डीप ब्रीद करो। उससे क्या होगा, तुम पैरासिम्पैथेटिक मोड में आते हो और चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो। जब भी हम सिंपैथेटिक मोड में होते हैं ना, जब भी हमारे अंदर एंगर और ऐसे वाले इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स दौड़ रहे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं। उनसे उस टाइम पे क्या होता है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। जब भी तुम्हारे अंदर ऐसा हो रहा है ना, पॉज लो, डीप ब्रीथ करो, या कॉन्शियसली डिटैच होके अपने इमोशंस को समझो, तभी तुम इमोशनली मैच्योर हो पाओगे। ये प्रैक्टिस करने से आएगा, एक दिन नहीं आएगा। धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे कैसे अपने इमोशंस को फील करना है और कैसे इन्हें रिलीज करना है। कैसे मेरे अंदर जो गुस्से के बादल छाए हैं उन पे मैं अगर माइंडफुलनेस की रोशनी डालूंगा या उसकी सनरेज आएंगी तो ये कैसे बादल ठीक हो जाएंगे, ये तुम्हें आना चाहिए। ये चीज़ तुम सीख जाओगे तो धीरे धीरे तुम बेटर हो जाओगे इस पे। इस चीज़ को ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।